नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजस्थान राव समाज संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह जी राव। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, आप के बारे में कहें तो शब्द कम पड़ जाएं। कुछ वाक्य हमारे सामने के हैं कि हमेशा आपने समाज के लिए एक अग्रणी भूमिका अदा करी। राव समाज जो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक़ रखता है, पर ओबीसी संगठन में भी अपना स्थान खोजता, राव समाज को हमेशा मुकाम दिलाने के लिए प्रयासरत आप रहते हैं। इसी के साथ साथ जब घर की बात आती है तो आपके दो तो बेटियां हैं, एक आपका बालक है, और आपने कभी भी बिटिया और अपने बच्चे में कभी फ़र्क नहीं करा। हमेशा बेटियों को भी आपने उच्च शिक्षा दी, राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें स्थान दिया। हर जगह आपकी अपनी बच्चे से ज़्यादा बेटियों को भी आपने आगे रखा। ये तो हमारी बिल्कुल आंखों सामने बात है। पर वो कहते हैं ना कि हाँ, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को आसमां, तो किसी को जमी, तो किसी को आसमान नहीं मिलता। वैसा ही कुछ वाक्य आपके साथ भी हुआ, क्योंकि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सुखी जग में एक ही सुखी राम का दास। आपकी छोटी बिटिया का विवाह आप कराते हैं बड़े धूमधाम से, पर उसके कुछ ही समय बाद विवाह विच्छेद हो जाता है, और आपने भी आपसी सूझबूझ से वापस उनका पुनर्विवाह समाज में कराया। फिर भी आपको ही प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी समाज से बाहर कर दिया। पूरा वाक्य क्या है? देखो मेरे भैया, सबसे पहले तो आपने बताया कि मैं राजस्थान राव समाज संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और हमारी संस्था का गठन पूरे राजस्थान के सभी संभागों में है जी। हमारे सभी जिलों में हमारे प्रतिनिधि हैं जी। और इस संस्था का गठन का उद्देश्य एक ही था कि राजस्थान की जो ओबीसी की सूची है जी। उस सूची में राव जाति का स्थान ठीक जगह पे नहीं है जी। उनको बहिवंशा जो जाति है, बहिवंशे जो जाति है, उनके समकक्ष रखा दिया। बाढ़, जागा, ये बहिवंशे, इस तरह से जो जातियाँ हैं जो वंश लेखन का काम करती है, उन जातियों के साथ हमारी जाति को रख दिया है। जबकि हमारी जाति ने आज दिन तक कभी भी बहिवंशे का काम नहीं किया, वंशावली लेखन का काम हमारे समाज ने कभी नहीं किया, और रावों को भी उनके साथ जोड़ दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, ओबीसी आयोग से, कि राव समाज को, राव जाति को इन जातियों से भिन्न कॉलम में रखा जाए, उनको सम्मानजनक जगह दी जाए जैसे चारणों को दी गई है। तो ये हमारा अभियान चल रहा है। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ और हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। हम समाज वालों ने भी ज्ञापन दिए हैं। उसके बाद हमने जब तत्कालीन सांसद रघुवीर मीना जी, तो उनसे दिलाया हमने, स्वयं लोढ़ा जी से भी दिलाया, अशोक गहलोत जी से मैं दो बार खुद स्वयं मिला हूँ। तो वो तो रही समाज की बात, वो आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो उससे पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी सराहना मिली और उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। दूसरी बात आपने पूछी है कि भाई समाज के अंदर हमारी जो बेटी है, मैंने बेटी और बेटी, मेरे दोनों बेटियां और मेरा एक बेटा है, पर मैंने बेटी और बेटियों, आपने कहा कोई कभी मैंने समझौता नहीं किया। आप खुद मयूर भैया, आप जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो मेरी बेटी पलकांश राव जो डॉक्टरेट है साइकोलॉजी के अंदर, पीएचडी है और कई डिग्री इसने और बिल्कुल आप सभी को बता दें, एक बार आपकी बात में दखल लूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में तो 101% है, ये बात तय है। हिंदुस्तान का भरोसा नहीं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में शायद आपका परिवार एक इकलौता ऐसा परिवार है जिसमें 6 सदस्य जो हैं वो पीएचडी होल्डर। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, मेरा राव मदड़ा मेरा गांव है, गोमुदा तहसील में छोटा सा गांव है जी। और उस गांव से हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, पर हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्गों ने हमको दूर की दृष्टि रखते हुए, भविष्य विजन रखते हुए कि भाई आने वाला समय पढ़ाई का युग है जी। तो हम 6 लोगों ने, हम लोगों ने पीएचडी के, एक ही फैमिली से जी। हमारे परिवार में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं और बहुत ही हायर एजुकेटेड फैमिली है। जो मैं सोचता हूँ राजस्थान में एक घर में पीएचडी 6 कहीं नहीं मिलेंगे आपको, और मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में भी नहीं होंगे जी। ये तो बिल्कुल सही बात है। आपको कहाँ से जानकारी मिली मुझे पता नहीं जी। बाकी आपने सही बताया कि हमारे 6 पीएचडी है। छोटे मोटे जानकारी नहीं बहुत, अरे मयूर भाई आप बहुत गजब खोजी आदमी हो आप। और आपने, अच्छा, आपको शायद नॉलेज राव समाज के बारे में इसलिए भी इतना है क्योंकि आपने राव समाज के ऊपर ही पीएचडी करी है, राव इतिहास के ऊपर, राव साहित्य के ऊपर आपने पीएचडी करी। बिल्कुल आप मयूर भाई सही कह रहे हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत सरकार का सबसे बड़ी संस्था, यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड है, उस परीक्षा को पास करके जब 4.5 लाख लोग उस परीक्षा में बैठते हैं, हिंदुस्तान 5 लाख से ज़्यादा होते होंगे, अब तो पता नहीं, मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ, 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस समय मैं हिंदुस्तान में राजस्थानी में पहला सेलेक्ट व्यक्ति हूँ, इंडिया में, पूरी इंडिया के अंदर पहला सेलेक्ट व्यक्ति हूँ। और राव समाज में पूरे हिंदुस्तान में पहली PhD मैंने की है पूरी राव समाज पे। और 9 साल तक मैं गाँव में घूमा हूँ, कम से कम मेवाड़ के अंदर में 54 ठिकानों में मैं खुद गया हूँ। उस समय साधन नहीं थे, आज तो सब साधन, गाड़ी घोड़े, हम लोगों बसों में सफर करके मैं वहाँ गया हूँ। 596 गांव आप लोगों के हैं, उसके बावजूद भी प्रतिनिधित्व जो है आप लोगों का अभी भी आपकी आवाज़ को बुलंद करना पड़ रहा है, बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ रहा है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हमने छावा पिक्चर भी देखी, उसमें एक मशहूर कवि का किरदार दिखा। वो डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी भारी है, बिल्कुल बिल्कुल, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी तुझ पर भारी है। वो बिल्कुल, क्योंकि कवि तो वो थे और राव समाज के लोग तो वो थे जिन्होंने फौज के अंदर एक हुंकार बनने का काम करते थे, जोश बनने का काम करते थे, फिर भी आज अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं। एक आप जो बता रहे हैं कि भाई ओबीसी के अंदर एक सम्मान पाने की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं, हम लोगों को इतना भ्रम पैदा हो गया कि आज की तारीख में बहिवंशे और जो भाट जात के लोग हैं उनको और हमको मिक्स कर दिया, वो समझ नहीं पा रहा, वो भी राव लगाने लगे। तो आज हमारी स्थिति ऐसी होगी कि जब तक हमारा राव का ओबीसी सूची में अलग कॉलम नहीं होगा या बहिवंशों से अलग नहीं करेंगे, तब तक हमारे बहुत मुश्किल स्थिति हो रही है। कि आज की तारीख में कई लोग जो SC ST के भी, जो मैं किसी जाति विशेष का खिलाफ नहीं हूँ, बाकी उनके भी लोग मतलब वो लगाने लगे, तो हमारे शादी विवाह में बड़ा भ्रम हो रहा है, वो राव हैं, कौन से राव हैं, वो वाले राव हैं, ये वाले राव हैं, तो इस तरह से मतलब हो रहा है। तो राव समाज में तो आप मयूर भैया सही कह रहे हो, इतने बड़े बड़े महान कवि, महान योद्धा हुए, मैं मतलब शस्त्र और शास्त्र के धनी रहे। बिल्कुल, इसलिए आप शायद शस्त्र भी आपके पास है और शास्त्र भी आपके पास। ये मेरी खानदानी तलवार है हमारी, मतलब जो कुलदेवी जिसको हम भवानी मानते हैं, हमारे पितृ, हमारे पाव दादाओं ने भी माथे कटवाए हैं। हमारे गांव जो जागीर का गांव है, राव मादड़ा जो जागीर गांव है, जो वीरानाथ जी के, गोरखनाथ जी के वीरानाथ जी थे, उनको 12 गांव मिले। और एक गांव तो हमारे पालसा पास में, जो मेरे खुद के परिवार से त्रिलोक जी जिन्होंने सर कटवाया ईडर के युद्ध में, उनके उपलक्ष्य में उनको गांव मिला है ना। आज वो तलवार मैं हमेशा अपने पास सजो रखता हूँ कि हमारे पूर्वजों की निशानी मेरे पास अब एक ही रही है। सब खंडर हो गए, मकान पोल पर जो सब खंडर हो गए, एक चीज़ बची जिसको मैं हमेशा अपने पास अपनी जान से भी प्यारी रखता हूँ, वो है मेरी ये भवानी तलवार। और ये शास्त्र आपने कहा, ये राव साहित्य, ये मेरी बुक है जो मैंने लिखी है। 9 साल लगा है इसके अंदर, मैं गाँव में घुमा हूँ। 81 हस्तलिखित ग्रंथों की मैंने स्टडी की है। जब उस समय फोटोस्टेट की मशीनें नहीं हुआ करती थी, हाथ से लिख के मैं 4 कट्टे भर के मैंने हाथ से नोट्स बना के किताब मैंने लिखी है। और ऐसी किताब राव समाज की राजस्थान के कर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी। पर आज मान सम्मान कहाँ, आपको समाज से बाहर कर दिया, उसके पीछे क्या कारण? मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों को क्या है कि देखो, मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ, मेरे भैया राव मादड़ा से, और मैंने यहाँ के, अगर उससे सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो छोटा गांव हो सकता है, बाकी अगर आपके 596 गांवों की दृष्टि से देखा जाए तो 12-15 गांवों को एक उसका सबसे बड़ा गांव है। उस आप लोग वहाँ के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, राव मादड़ा हमारा पार्टीगर है, हमारा पूरे राव समाज के अंदर जो बुटरीचा गोत्र है, उसका पूरा मेवाड़ के अंदर सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो कहते हैं ना, हेडक्वार्टर के जो मुखिया थे वो आपके चक्कर में तो वो भी समाज से बाहर हो गए। बहुत मुझे दुख इस बात का ये हो रहा है। पहले बताओ कि ये जो मेवाड़ शासकीय राव समाज, ये क्या है, ये है कौन लोग? एक ऐसी फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है जो न तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई बैंक अकाउंट है, न कोई उसके कोई व्यवस्थित है, न उसकी कोई मेंबरशिप है। राठौड़ी में चल रहा है, बहुत लंबे समय से राठौड़ी में चलता जा रहा। मैं तो 50 साल से, मैं 1975 में मयूर भैया मैं उदयपुर में आ गया, राजस्थान राव हॉस्टल में 17 साल राव हॉस्टल में रहा मैं। शास्त्री सर्कल राव हॉस्टल हमारे समाज की जो संस्था है, और वो संस्था नहीं होती तो मैं आज हो सकता नहीं पढ़ पाता, मेरे परिवार के लोग नहीं पढ़ पाते, कि वहाँ पर रह के हम लोगों ने पढ़ाई की। क्योंकि उस समय हमारे पास इतना आर्थिक भी हमारी मजबूती नहीं थी। 5 रुपये महीने में हम लोग, उसमें लाइट भी होती थी, कमरा भी होता था, हम लोग पढ़ते थे। तो राव हॉस्टल की वजह से तब से मैं देखता आ रहा हूँ 75 से ये पंचायती वाला मामला। और अभी देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, 79वां लगने वाला है, अभी 15 अगस्त आ रही है। मतलब इतने सालों के बाद भी आज भी वही परिपाटी है।
मतलब वो पंचायती जो समाज में, मैंने देखो हमारे राजस्थान में हमारे समाज के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, मतलब एक नहीं है, ऐसे ऐसे 50 तरह की संस्थाएं काम करती, पर कहीं भी पंचायतें नहीं होती, कहीं भी काम होता है तो वेलफेयर का काम ही होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बस चंदा सेल्फ वेलफेयर मतलब लोगों को फंसाओ, मरोड़ो, झुकाओ, पैर पकड़ाओ, उनसे पैसा वसूली करो। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या दावे के साथ कह सकते हैं आपसे भी किसी तरह के पैसों की मांग की गई? पैसों की मांग नहीं, मेरे साथ अभी कई बार फ़ोन आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ये काम करो, एप्लीकेशन दे दो, 20 तारीख को धर्मेता मावली के अंदर बोयना के अंदर मीटिंग हो रही है, कल्याण सिंह जी एक मीटिंग, एक लेटर लिख दो आप माफ़ीनामे का, और समाज को दे दो कि मैंने जो गुनाह किया है, मुझे आप चाहो। गुनाह क्या करा? नहीं, गुनाह इसलिए किया है कि मेरे बेटी की मेरी तलाक देके शादी करा दी, ये गुनाह मैंने किया। तो समाज में कराई ना, समाज में शादी कराई है, और पुनर्विवाह तो राजा राम मोहन राय के जमाने में चला रहा है। और मैं तो तलाक लेके, कानून तलाक लेके क्या है, हाँ? मैंने कानून, ये देखो आप, ये आप देखिए, मतलब कानूनन मैंने ये मयूर भैया आप देखिए, ये डिग्री करके ये तलाक लेके, भाई पारिवारिक न्यायालय तो बनाया क्या आपका? पारिवारिक न्यायालय में मैंने जाके लेकर राजीनामे, आपसी समझौते से मैंने ये तलाक लेके समाज में शादी करा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई इनको कि मैंने मेरी बेटी की शादी, ये राव समाज की, ये भी अब मतलब पहला किस्सा है कि तलाक होने के बाद रीमैरिज होना भी ये पहला किस्सा समाज का। और रीमैरिज समाज में होना और तलाक के बाद में समाज में रीमैरिज होना ये पहला किस्सा है। अब मेरे बेटी के क्या, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से बहुत आनंद है, उसके क्या है 8 तो खुद के कॉलेज है। अच्छा, 8 कॉलेज है मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी के, 100 बीघे का फार्म हाउस है और 15 करोड़ की कोठी है अहमदाबाद में। अच्छा, तो आज इन लोगों को पच नहीं रहा कि यार इन्होंने तो साला इतना होने के बाद भी कल्याण सिंह टूटा नहीं और भगवान ने इसका साथ दिया और इस तरह से वापिस बेहतर हुआ। अब उसमें से इनको कुछ चारा है, अब सागर में से 5-1 लोटे पानी पीने। अब ये देख रहे हैं कि कल्याण सिंह भी तर मुर्गी है, संपन्न है, कल्याण सिंह की छोरी या लड़की की शादी करा रखी है, वो भी तर है, तो क्यों नहीं इनको मरोड़ो, थोड़ा गन्ने की तरह मरोड़ो, ताकि बढ़िया गर्मी बढ़िया है तो थोड़ा रस, थोड़ा टटर करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो अभी मेरे चक्कर में यार, मेरे बड़े पिताजी ठाकुर साहब जो राव मादड़ा के ठाकुर है, 95 ईयर की उनकी उम्र है। 95 उम्र के व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया यार, और समाज से तो निकाला, समाज के मुखिया है, समाज के मुखिया क्या 12 गांव के, मतलब वो हेड है, जहाँ से हमारे शायद संपादक साहब भी उसी गांव ताल्लुक रखते हैं। संपादक साहब जो है वो भी बुटरेचा है, आपके संपादक जी बुटरेचा है, हम भी बुटरेचा, हमारी गोत्र सेम है। तो हमारे गाँव से ही वो माइग्रेट होकर निकले हुए हैं। पर राव मादड़ा ऐसा गांव है जहाँ से 12 बुटरेचा गांव मेवाड़ में हैं, वहाँ के हेड है, वो 36 कौम को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। और इतना बढ़िया, हर होली दिवाली पूरी 36 कौम के लोग आते हैं, रावण मतलब पार्टी हाउस जो उनके मकान है वहाँ पधारते हैं, उनको खार बजने होते हैं, मनवारें होती है, ढोल गाता है, वो दूसरे कुमार है, सुतार है, नाई है, ये सभी तरह के हमारी जो जाति हैं, हमारे साथ ठिकानों से जुड़ी हुई जाती हैं, वो सभी आते हैं। उनका वो भी बंद करा दिया, हुक्का पानी बंद करा दिया, बंद करा दी, सब बंद करा दिया गांव वालों ने, समाज वालों ने। फिर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई है? आवाज उठा रहा हूँ ना मैं, आवाज तो उठा रहा हूँ, और हमने भी कहा मैं कोई ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को कर दिया तो ठीक है, पर अगर आपके जैसे व्यक्ति को कर दिया कैसे ठीक है? नहीं, वो अब कर दिया, उनकी गुंडागिरी, दादागिरी उनकी। अरे तो उनकी मंशा क्या है? सिर्फ पैसा कमाना मंशा? उनका मेन मकसद पैसा कमाना और वाहवाही लूटने का। कल्याण सिंह को ठिकाने लगा दिया। अच्छा, मुझे एक बात, ठाकुर उमेश सिंह को ठिकाने लगा दिया। प्रॉपर्टी डीलर होता है, सुबह 11 बजे उठता है, पूरे दिन इधर उधर घूमता है, फिर वापस शाम घर आ जाता है, 6 महीने में एक सौदा करता है, उससे उसका घर चल जाता है। ये भी 6 महीने में एक कल्याण सिंह जी को तलाशते हैं। और इनके हर गांव में मुखबिर है, मैं बताऊं। अच्छा मयूर भैया, हर गांव में, ज़्यादा नहीं हो, मेरा समाज बहुत ग्रेट है, मैं बता दूं, मुझे गर्व है मेरी जाति पे, मेरे समाज पे, कि मैं जिस जाति और समाज में जन्म लिया है, भगवान मुझे बार बार इसी समाज में जन्म दे। हमारे समाज के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, नई पीढ़ी के युवा बहुत हर क्षेत्र में बहुत अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पर कुछ लोग, मैं कोई समाज के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोग जो एक गांव में मुश्किल से 3 या 4 लोग हैं, जैसे मेरे गांव में भी 4 लोग हैं, वो नॉन मैट्रिक है, वो पंचायती करते हैं। हाँ, इसी पंचों को तो
परमेश्वर का दर्जा दिया गया है ना। अरे कौन सा आप हिंदुस्तान, मैंने क्या बताया, आज़ाद भारत है, 78 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, हमारी न्याय प्रणाली, पर जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर आपको समाज से बाहर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति है कौन? उनके नाम बताओ आज चैनल के माध्यम से। मैं बता दूं, देखो मेरी बात सुन, नाम बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं सबको जानता हूं, पर नाम लूंगा। 70 तो रहे लोग, तो 70 लोग हैं, 596 गांव के लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए कि ऐसे कौन है चुनिंदा लोग। मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर बहुत संस्थाएं बनी हुई है, पर कहीं ऐसा काम नहीं होता है। मैं आपको तो जयपुर में आज हमारे ब्रह्मभट्ट राव समाज है, अहमदाबाद में है, मुंबई राव सभा मुंबई है, मेवाड़ में है, जागीरदार समाज है, मतलब बहुत सारी संस्थाएं काम करी, पर कहीं भी ऐसी पंचायती नहीं होती। केवल होती है तो मेवाड़ शासनिक राव समाज, ये वो पता नहीं कौन सा समाज है, कब इसकी संस्था बनी, क्या बनी, और उसमें भी क्या है, गिनती के 5-25 लोग हैं, पर पूरा समाज को मैं दोषी नहीं दे रहा हूँ। समाज के सभी लोग खराब नहीं है, 99% लोग इन पंच पंचायतियों के खिलाफ है। पर ये क्या है कि इस तरह का शिकंजा कस के आदमी को अपने ग्रिप में ले लेते हैं, अच्छे को झुका के पानी पिला देते हैं। मतलब आदमी डरता किससे? इज्जत से ही तो डरता है। इज्जत से डरता है कि अब आज मेरे जैसे व्यक्ति को मैं आपको बताऊं, चैनल के माध्यम से आज बताना मुझे बहुत, आदमी का सबसे बड़ा गेना उसकी इज्जत। मैं क्या बता रहा हूँ, आज मयूर भैया आपकी दुआ से उदयपुर में मुझे 50 साल हो गए, 75 में आया हूँ, 2025 साल है, 50 साल हो गए। मैं एक छोटा सा राव मदला गाँव से आता हूँ। आज आपकी दुआ से, आप एक चैनल वाले हो, आप भी एक न्यूज़ चैनल चलाते हो, 50,000 लोग से ज़्यादा उदयपुर शहर में 20 साल से तो मैं जानता हूँ आप। मैं कह रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं और मैं उदयपुर में जानता हूँ, इतना बड़ा मेरा सर्कल है। तो आज एक रिलेशन कमाए हैं, तो इन लोगों को नहीं खटता। आपको मैं एक एग्जांपल बता दूँ, मेरे साथ क्या चोट हुई भी आप बताऊँ। अभी कुछ समय पहले मेरे रियल अंकल प्रोफेसर कान सिंह जी, मेरे रियल अंकल हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी सासू माँ, मेरे आंटी की मदर, जो एक्स सरपंच रहे, उनके हस्बैंड भी गुगली गांव है आमेट के पास में, मैं उनके 12वें के धूप में उस पगड़ी दस्तूर में गया। आप मानोगे या नहीं मानोगे? कोई बात नहीं, मैं गया, मुझे जाजम से उठा दिया। मरण मौत में जाने पर भी मुझे जाजम से उठा दिया। कल्याण सिंह जी, आपकी जगह नहीं, आप समाज से बाहर हो, जाजम पे नहीं बैठ सकते हो, और मुझे मजबूरी से वहाँ खड़ा होकर आना पड़ा। अरे तो ऐसे कौन है ये लोग? ऐसे लोग हैं, मैं वही कह रहा हूँ मयूर भैया, आप लोग बहुत बड़े, आज उदयपुर न्यूज़, उदयपुर का बहुत जागरूक न्यूज़ चैनल है। मैं कह रहा हूँ कि 20 तारीख को ये हो रही है, आप जाइए, इनकी वीडियोग्राफी कीजिए और इनको बेनकाब कीजिए ऐसे लोगों को, और इन लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे, ये तो मेरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पर ऐसे हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, जिनको इन्होंने मतलब बंदिश करके ऐसा फंसा रखा है, गांव से बहिष्कृत कर रखा है, उनके बच्चे कुंवरे रह रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, उनकी बहू बेटियां घर पे परेशान। तो ये तो इससे तो और समाज में अराजकता बढ़ेगी ना। मेरी बात समझो, आज अगर किसी का, मेरी बात समझो, कोई बेटी परेशान है, आज आपकी समाज की कोई बेटी है, मान लो, वो अपन ने कई जगह उसको सम्मान कराया, पर ऊपर वाले को क्या मंजूर, अपने को क्या पता, किसी के भविष्य में अपन ने जाके तो देखा नहीं। अब मान लो अपनी बेटी परेशान है, पर वो इस डर से अपने पिताजी को नहीं कह पाएगी कि क्या पता मेरी वजह से मेरे पिताजी को समाज बाहर कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बेटी का जो तलाक हुआ ना, 25 राव समाज के लड़कियों ने मेरी बेटी को थैंक्स किया कि दिलकाश दीदी, आपने हमारे लिए द्वार खोल दिया। मतलब यू आर द, हमारा एक मॉडल इंस्पायर, मतलब हमारे लिए एक मॉडल इंस्पायर नहीं है, तो नहीं है आज हम लोग। अरे तो व्यवस्था है ना भाई, आज कितनी बेटियां पूरी जिंदगी घुट के जीती है। अरे कुएं में गिर रही है, जल के मर रही है, जेल खा के मर रही है, ऐसी कई समस्या हो रही है। पर इस समाज की इस तरह की गुंडागिर्दी, दादागिरी, तो ऐसे समाज के कंटक कौन है? आप नाम उजागर करो। अरे मैं मयूर भैया आपको बता दूं, पर चक्कर क्या है कि एक गांव में जैसे मैं एक नाम बता दिया, तो उस नाम के 5 आदमी, अब समझे नहीं तो वो एक लफड़ा हो जाएगा। अरे मैं वही, मेरे अब जैसे मेरे गांव में एक व्यक्ति बता रहा हूँ, जैसे भोपाल सिंह एक व्यक्ति है। अब मेरे गांव में भोपाल सिंह बदमाश है, पर वो पंच है, मुखबिर है एक तरह से। अब वो ऐसे 5 भोपाल सिंह है, तो बेचारा एक का मैं नाम लूंगा तो 5ओं की इमेज खराब हो जाएगी। भोपाल सिंह जी और हैं आपके वहाँ पर? है ना, बहुत बड़े एसोसिएशन, वो भी मेरे, अब वो कितना बड़ा सोशल वर्कर है। अब मैं उस भोपाल सिंह की जगह उस भोपाल सिंह का, तो ऐसे मेरे पास हर गाँव में 10 एक नाम राशि के लोग हैं। इसलिए मैं आपको नाम नहीं बताता हूँ, बाकी मेरे पास पूरी सूची है कि पंचायत में पंचायती करने वाले लोग कौन हैं। और अब मेरे क्या हुआ है, थोड़ा सा बताऊँ आपको। पहले तो क्या, इनकी आजीविका यही थी पंचों की, कि एक दंड करो, लाखों रुपए दंड कर दिए होंगे इन्होंने अभी तक। उसका तो हिसाब किताब, 1 रुपये का हिसाब कोई पूछ भी नहीं सकता। ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग हुई, 5 लाख इकट्ठे हुए, 5-25 पंच बैठ जाएंगे, आपस में किराया भाड़ा ये वो बंटवारा बंटवारी सब कर लेंगे।
और बहुत से पंच तो ऐसे प्रोफेशनल भी हैं मयूर भैया, जैसे मेरा अभी निपटाना है तो कहीं कल्याण सिंह जी एक काम करो, 2 लाख रुपए हमको दे दो, हम सब सेट कर देंगे और आपका दंड वहाँ मौके पे 5,000 ही करेंगे, बाकी 2 लाख बैक डोर से हमको दे दो। ऐसे ऐसे कारनामे भी यहाँ समाज में हो रहे हैं, पर कोई बोलने वाला नहीं है। तुर्रम खान भी हो, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को इन्होंने मतलब ऐसी की तैसी कर दी, तो मतलब दूसरा छोटा मोटा तो प्रदेश अध्यक्ष तो आपके साथ अरे यार, मैंने राव समाज जितना काम किया, शायद राव समाज राजस्थान में किसी ने काम नहीं किया हो। मैं आज भी वेलफेयर का काम करता हूँ, मैं समाज सेवा का काम करता हूँ और मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ। तो मैं कोई भी मेरे पास व्यक्ति दुखी व्यक्ति आता है यार कि मेरे बीबी की तबीयत खराब है, मेरी मम्मी बीमार है, तो इसका ट्रांसफर करा दो, पुष्टि करा, कुछ भी छोटे मोटे मतलब कि मैं हमेशा समाज के लिए, आधी रात को मेरे घर पे कोई आया तो मैं उसकी मदद करता हूँ। कोई किसी भी तरह की, कोई पुलिस थाने की मदद हो, पटवारी का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, गांव का मामला हो, राशन कार्ड, कोई छोटे से छोटे काम भी लेके मेरे पास आता तो मैं उसकी हमेशा मदद करता हूँ। समाज के लिए मैंने 9 साल तक, उस जमाने में मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च करके 1000 ये पुस्तकें छपाई मैंने, 1000, और समाज में फ्री बांटी। 1 रुपया मैंने इसका किसी से चार्ज लिया हो तो बता देखो। वही तो लपड़ा पड़ गया, आपने पहले आपके पंख दिखा दिया कि मैं इतना उड़ सकता हूँ। वो इतना तो आज उसका मुझे इनाम दिया है, समाज ने मुझे पारितोषिक दिया है, अच्छी बात है। पर ये मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी गश्ती तो वहाँ डूबी था, पानी ऑलरेडी कम था। अरे मयूर भैया, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह से हमारे समाज के अंदर एक ही एक कलंक है, बस एक कलंक है, बाकी हमारा तो इस कलंक को हटाओगे तभी तो समाज सुधारक होगे। अब समाज सुधार के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब ये लोग, इतनी दादागिरी है इनकी, इतनी दादागिरी। अब जैसे मैंने आज आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया है, अब समझ लो मेरी उल्टी गिनती आज से शुरू। अब ये पंच शुरू, अब ये पंच, भाई मैं तो कह रहा हूँ इस न्यायालय से बड़ा, न्यायालय से बड़ा आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई है क्या? नहीं, पर मैं, मोदी जी भी न्यायालय से बड़े हैं क्या? नहीं, कोई न्यायालय से बड़ा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, माननीय न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। अगर संविधान ने, सरकार ने या न्यायालय ने आपकी बेटी को वहां से तलाक दिलाया और उसके बाद आपने अपनी बच्ची का समाज में विवाह करा, तो फिर किस बात की माफी? और दूसरी बात ये कि बिना, और मैं तो कह रहा हूँ विवाह भी कराओ, अगर समाज में नहीं भी कराओ तो भी माफी किस बात की? और वो कह रहे माफी मांगो, घर बचाना तो हर पिता का वो है ना। वो कह रहे हैं, अभी समाज वाले मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप माफी मांगो और समाज जो दंड दे वो स्वीकार करो। और मैं हर की शहीद होने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ, भले बर्बाद होने को तैयार हूँ। मुझे पता है मयूर भैया, मैं आज आपको कह रहा हूँ चैनल के बारे में, आप बहुत जल्दी ऑफिस कभी ऐसा मौका है बताऊंगा, ये लोग अब मुझे बख्शने वाले नहीं। जैसे ही मेरा इंटरव्यू सुन लिया इन्होंने कि पंचों के ऊपर इन्होंने इस तरह से आरोप लगाया है, तो ये मेरी उल्टी गिनती शुरू। इस जिंदगी में मुझे इस राव समाज के जाजम पे कभी बैठने नहीं देंगे, ये शासनिक राव समाज। बाकी आपकी दुआ नहीं ले आएंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी दुआ है कि मैं पूरे राजस्थान लेवल पे जाता हूँ। आज मैं भीनमाल भी जाता हूँ, कोटा भी जाता हूँ, जयपुर भी जाता हूँ, अजमेर भी जाता हूँ, सभी जगह में जाता हूँ। इतना मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा मयूर भैया मुझे मिली हुई है कि मुझे उससे और अब कोई गुंजाइश की जरूरत नहीं है मेरे को। पर ये यहाँ के लोग समझ लो अब मेरे ऊपर मतलब ब्लैक कोबरा की तरह, काले नाग की तरह, मतलब ये इस तरह से डचेंगे। राजस्थान के अध्यक्ष पर मेवाड़ से खतरा, मेवाड़ से खतरा, मेवाड़ से। मेवाड़ शासनिक राव समाज जो, जिसमें भी उन्होंने दो बना रखे हैं, एक तो वोराट और शासन, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी। और इस तरह से अभी जो अध्यक्ष जी हैं, अब इनमें और सचिवों में भी विवाद चल रहा है। अभी 20 तारीख को मीटिंग रखी है, अध्यक्ष ने साइन नहीं किए। अध्यक्ष ने साइन इसलिए नहीं किए कि वो अध्यक्ष अपने पद पे बना रहना चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि मैं ये पद छोड़ूं, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है। सेल्फ हेल्प का पैसे की बात में मान सम्मान, लोग पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, घर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मतलब आइडिया खाते हैं कि हमको हमारे बच्चा जवान हो गया, उससे सगाई नहीं हो रही है, अरे मेरी माँ बुढ़ी हो गई, मुझे मरने वाली है, मेरे को करियावर में लोग नहीं आएंगे तो मैं कैसे क्या करूँगा। इस तरह से मतलब इन्होंने इतनी दबाव की पॉलिटिक्स कर रखी है। मैं बता रहा हूँ मेरे गाँव में मेरे को मतलब तानाशाही चल रही है, मतलब फुल ताना चाहिए। मैं तो अभी जिला कलेक्टर साहब को भी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। लगता है कि आज़ाद भारत में इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, क्या अच्छी है? मैं कह रहा हूँ कोई सबक सिखाने वाला इनको मिला नहीं है, पर मैं तो इस चैनल के माध्यम से एसपी साहब और कलेक्टर साहब, ये जिला प्रशासन, आईजी सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी करावे, पुलिस की कस्टडी में वो मीटिंग होए और जैसे गलत काम करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, मैं चाहता हूँ जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी कल्याण सिंह जी राव साहब से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किस तरह से समाज सुधार के नाम पर लोग अपनी खुद का सुधार यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पिता
न्यायालय में शरण लेकर, न्यायालय में जाकर अपनी बच्ची का विवाह विच्छेद वहाँ कराता है, तलाक वहाँ करवाता है, और उसके बाद वो स्वेच्छा से अपनी बच्ची की पुनर्विवाह अपने ही समाज में कराता है, तो वो किस तरह से माफ़ी का हकदार है? क्या बेटियां गुट गुट के जीनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं, ये हमारे आने वाली नस्लों को हम क्या देना चाहते हैं उसकी बात है। और मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मामले में शीघ्र दखल दें, क्योंकि अगर एक समाज का विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समाज के इन कंटकों से इस तरह से प्रताड़ित है, तो एक आम व्यक्ति, आम समाज जन किस तरह से प्रताड़ित होगा, ये काफ़ी सोचनीय विषय है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।